हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग ए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि रिपोर्ट एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से हम एक या एक से अधिक डेटाबेस फाइल के रिकॉर्ड के माध्यम से कोई भी रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और वह रिपोर्ट को अपने तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यदि एक संगठन में किसी भी मैनेजर्स के द्वारा या किसी भी डिसीजन मेकर के द्वारा ईयरली रिपोर्ट आपसे मांगी जाती है या हाफ ईयरली रिपोर्ट मांगी जाती है, तो वह रिपोर्ट आप अपनी डाटाबेस फाइल से कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए रिपोर्ट में विशेष सुविधा दी गई है कि आप एक रिपोर्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं और रिपोर्ट को डिज़ाइन करते समय कौन कौन सा फीचर यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ ही अपने रिपोर्ट को ग्राफिक्स के माध्यम से किस प्रकार से आकर्षक अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि फॉक्सप्रो में एक रिपोर्ट कैसे डिज़ाइन की जाती है और फॉक्सप्रो में रिपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है कि फॉक्सप्रो में रिपोर्ट एक ऐसी विशेषता है जिसके माध्यम से हम एक या एक से अधिक डाटाबेस फाइल से रिकॉर्ड प्राप्त करते हुए कोई भी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमें जून 2020 में सभी छात्रों के एग्ज़ाम की रिपोर्ट बनाना है, तो फॉक्सप्रो में इस प्रकार की रिपोर्ट हम आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें जो रिपोर्ट के सेक्शन हैं, रिपोर्ट के पार्ट हैं, उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। तो आपको बता दें कि जो फॉक्सप्रो में रिपोर्ट होती है वह रिपोर्ट में 3 सेक्शन होते हैं, जिसे रिपोर्ट का हेडर, रिपोर्ट का डिटेल और रिपोर्ट का फूटर कहते हैं। रिपोर्ट का हेडर सबसे टॉप पर होता है, रिपोर्ट का डिटेल रिपोर्ट के बीच में होता है और रिपोर्ट का फूटर रिपोर्ट के बॉटम में होता है। इस तरीके से रिपोर्ट में मुख्यतः 3 कंपोनेंट या 3 पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम डिज़ाइन करते हैं। रिपोर्ट का जो हेडर होता है वह रिपोर्ट के टाइटल के बारे में डिस्क्राइब करता है, जैसे कि स्टूडेंट रिपोर्ट जून 2020 और एग्ज़ाम रिपोर्ट, प्रैक्टिकल रिपोर्ट। जिस तरीके से आप टाइटल ऐड करना चाहें वो टाइटल आप हेडर में ऐड करेंगे। जब हम रिपोर्ट में एक हेडर तैयार करते हैं उस समय रिपोर्ट का हेडर 2 या 2 से अधिक लाइन का हो सकता है, और यदि हम 2 या 2 से अधिक लाइन को ऐड करना चाहते हैं तो रिपोर्ट का हेडर ऐड करने के लिए हम Ctrl+N के माध्यम से हम रिपोर्ट की लाइन भी या हेडर की लाइन भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से जो रिपोर्ट का पहला पार्ट होता है हेडर का, वो हम अपनी आवश्यकता अनुसार जितना चाहे उतना हम डिज़ाइन कर सकते हैं। रिपोर्ट का जो दूसरा पार्ट होता है रिपोर्ट का डिटेल, जो कि रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसे हम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ही ऐसा पार्ट होता है जहां पर रिपोर्ट का वास्तविक डेटा डिस्क्राइब किया जाता है, वास्तविक डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात रिपोर्ट के जितने भी फील्ड होते हैं, जो भी डाटा होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, वह रिकॉर्ड रिपोर्ट के डिटेल सेक्शन में ही ऐड किए जाते हैं। और जब हम अपने रिपोर्ट में जितने भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि डाटाबेस फाइल में हमारे 10 फील्ड हैं और 10 में से 5 फील्ड को ही रिपोर्ट में ऐड करना है, तो उन 5 फील्ड को हम यह डिटेल सेक्शन में ऐड करते हैं, जो कि यह निश्चित करेगा कि हमारी जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है वह रिपोर्ट में कितने प्रकार के रिकॉर्ड और किस प्रकार से प्रस्तुत होने वाले हैं। और रिपोर्ट का जो थर्ड पार्ट होता है फूटर, जैसा कि हर एक सॉफ्टवेयर के में फूटर क्या होता है कि पेज का जो फूटर है वो पेज के बॉटम में दिखाई देता है, और पेज के फूटर में हम यह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे डेट एंड टाइम, पेज नंबर, कोई फंक्शन, फार्मूला या कोई कमेंट आदि या रेफरेंस आदि को हम ऐड करना चाहते हैं तो पेज के फूटर में हम ऐड करते हैं। वैसे ही फॉक्सप्रो की रिपोर्ट में यदि हम फूटर तैयार करना चाहते हैं तो रिपोर्ट के तीसरे पार्ट में हम पेज का फूटर या रिपोर्ट का फूटर तैयार करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट के 3 सेक्शन होते हैं। नेक्स्ट जैसे दिया है फीचर्स ऑफ रिपोर्ट।
तो हम आपको बताते हैं कि फॉक्सप्रो में हम जो रिपोर्ट तैयार करने जाएंगे, जो रिपोर्ट तैयार करेंगे उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। तो जैसे मैंने बताया, पहला पॉइंट कि फॉक्सप्रो के रिपोर्ट में टाइटल में मल्टीपल लाइन हो सकती हैं और टाइटल में फील्ड वेरिएबल या फंक्शन भी हो सकते हैं। दूसरी विशेषता मैंने बताया है कि रिपोर्ट के फील्ड में कितने भी फील्ड हो सकते हैं और वह फील्ड किसी भी क्रम में हो सकते हैं। अर्थात जैसे मैंने बताया कि 10 फील्ड में से 5 फील्ड लीजिए और 5 फील्ड का क्रम क्या होगा वो आपकी आवश्यकता अनुसार निश्चित हो सकता है। इसी प्रकार तीसरी विशेषता मैंने दिया कि रिपोर्ट के डिटेल में फील्ड के अलावा कोई भी टेक्स्ट या मैसेज हम डिस्क्राइब करने के लिए भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फील्ड का डिस्क्राइब करने के लिए हम कोई भी मैसेज देना चाहें तो हम डिटेल में दे सकते हैं। रिपोर्ट के डिज़ाइन करते समय हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि फॉर्मेटिंग टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम किसी भी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉक्स और लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले भी टाइप में बताया, सेंटेंस में बताया कि जो भी रिपोर्ट हम बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, उसमें जितने भी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट हैं, बॉक्स है, लाइन है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, इन सभी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट का भी यूज़ हम कर सकते हैं, जिससे हमारी रिपोर्ट और भी अट्रैक्टिव हो सकती है। फिर नेक्स्ट हमने लिखा कि जो रिपोर्ट में ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं वो हम नेम वाइज प्रस्तुत करना चाहते हैं या कोर्स वाइज प्रस्तुत करना चाहते हैं अथवा सिटी वाइज भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमें सिटी वाइज या कोर्स वाइज डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हम ग्रुप का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने दिया है कि रिपोर्ट में जो पेज फूटर होता है तो पेज फूटर आवश्यकता अनुसार ऐड कर सकते हैं और पेज फूटर में कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी फंक्शन, फार्मूला हम ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने बताया कि टाइप ऑफ रिपोर्ट, फॉक्सप्रो में जो रिपोर्ट डिज़ाइनिंग की प्रक्रिया होती है वह रिपोर्ट डिज़ाइनिंग की प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट 2 टाइप्स की होती हैं, जिन्हें हम क्विक रिपोर्ट और कस्टम रिपोर्ट कहते हैं। क्विक रिपोर्ट जैसा कि नेम से स्पष्ट होता है कि एक ऐसी रिपोर्ट जो कुछ ही सेकंड में तैयार हो जाए, कुछ ही समय में तैयार हो जाए और उसके लिए हमें कोई विशेष स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई विशेष डिज़ाइनिंग प्रक्रिया नहीं होती है। क्विक रिपोर्ट की एक और विशेषता यह होती है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो डिज़ाइन होता है वो यूज़र को कम से कम तैयार करना होता है, बल्कि सॉफ्टवेयर स्वयं ही डिज़ाइन करके दे देता है। बस आपको नेक्स्ट करके स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद जो कस्टम रिपोर्ट है, कस्टम रिपोर्ट की मुख्य विशेषता यह होती है कि यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो यूज़र के अनुसार तैयार की जाती है। यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार तैयार करता है। इसका जो संपूर्ण स्ट्रक्चर होता है वो यूज़र ही तैयार करता है। अर्थात इसमें हेडर, फुटर, डिटेल, जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी फील्ड होते हैं, जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है वो सब यूज़र को स्वयं ही करनी पड़ती है। इसीलिए यह रिपोर्ट को कस्टम रिपोर्ट कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि क्विक रिपोर्ट का स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर तैयार करता है और जो कस्टम रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है वो यूज़र स्वयं तैयार करता है। इस तरीके से सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्विक रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, जो कि मेनू के माध्यम से आसानी से तैयार हो सकती है, और इसके बाद फिर कस्टम रिपोर्ट भी हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि फॉक्सप्रो में क्विक रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम आप जिस डाटाबेस फाइल में रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं वह डाटाबेस फाइल को ओपन करते हैं। फिर इसके पश्चात आप क्रिएट रिपोर्ट और रिपोर्ट का नेम टाइप करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से एक डाटाबेस फाइल बनानी होती है वह डाटाबेस फाइल बनाने के लिए आप क्रिएट टेबल का नाम टाइप करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट स्पेस देके रिपोर्ट स्पेस देके रिपोर्ट का नाम कुछ भी R1 R2 दे सकते हैं और इंटर करेंगे। जैसे ही इतना करते हैं आपके समक्ष रिपोर्ट डिज़ाइनर ओपन होगा और इसके पश्चात आप मेनू में जाएंगे और मेनू में जाकर क्विक रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। क्विक रिपोर्ट में जब क्लिक करेंगे आपके समक्ष क्विक रिपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। यह क्विक रिपोर्ट डायलॉग बॉक्स में 2 रेडियो बटन रहेंगी जिन्हें कॉलम लेआउट और फॉर्म लेआउट क्लिक कहते हैं। तो कॉलम लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा
उसी का हम यूज़ करेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। ऐसा करने से हमारे समक्ष एक रिपोर्ट तैयार होके आ जाती है। अब यह रिपोर्ट अभी प्रीव्यू नहीं होगी, अभी स्क्रीन में शो नहीं होगी, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर दिखेगा। अब यह रिपोर्ट को हम प्रीव्यू करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो इस रिपोर्ट को प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकट तरीके से Ctrl+I का प्रयोग करेंगे, जो कि वह रिपोर्ट स्क्रीन में शो होने लगेगी। ठीक, और इसके बाद यदि हमें इस रिपोर्ट के फाइनल स्ट्रक्चर को सेव करना है तो Ctrl+W से सेव करेंगे। और यह रिपोर्ट को यदि प्रिंट करने का कमांड पूछा जाता है तो प्रिंट करने का कमांड भी मैंने दिया है, रिपोर्ट स्पेस दे के फार्म स्पेस दे के रिपोर्ट का नाम टू प्रिंटर या प्रिंट। इतना करने से रिपोर्ट जो है प्रिंट होने लगेगी, और जब रिपोर्ट प्रिंट होती है तो उसका प्रीव्यू भी दिखाई देता है। ओके, आज के लिए इतना ही है। इसके बाद फिर से हम आपको अगले वीडियो में अगली रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। थैंक यू।